उमेश पाल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जेल में बंद अतीक अहमद किसी नेता के संपर्क में था और फोन पर उसकी बातचीत भी हुई। अब सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि कौन है सफेदपोश जिससे माफिया अतीक अहमद मदद मांग रहा है। एसटीएफ पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यानी उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। लोगों के जहन में सवाल भी आ रहे हैं कि आगे कौन सी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। कब अतीक अहमद को यूपी लाया जाएगा, यूपी आने के बाद उसके साथ क्या होगा, जैसे कई सवाल खड़े होते रहे। इस सब के बीच में खबर ये भी आ रही है कि अतीक अहमद भी अब अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नेताओं से बातचीत कर रहा है। क्यों बातचीत कर रहा है, क्या बातचीत कर रहा है, किससे बातचीत कर रहा है, ये बड़ा गंभीर सवाल है। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद शुरू हुई पुलिस के एनकाउंटर से माफिया अतीक अहमद परेशान नजर आ रहा है। उसका पूरा परिवार डरा हुआ है। उसने प्रयागराज के एक सफेदपोश नेता को फोन कर मदद की गुहार कथित तौर पर लगाई है। इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका पता लगाने के लिए एसटीएफ की टीम जुटी हुई है। ये मीडिया सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। अतीक ने उस सफेदपोश नेता को विश्वास में लेने का प्रयास किया और इस मामले में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई रोकने की भी गुहार लगाई। दोनों के बीच और क्या बातचीत हुई है, इसका पता लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद यूपी सरकार ने शूटर्स की खोजबीन के लिए एसटीएफ की टीम को लगा दिया। अब तक 2 शूटर्स ढेर किए जा चुके हैं, जबकि कई शूटर्स और उनके मददगारों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। हत्याकांड के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जेल में बंद माफिया डर गया। उसने मदद के लिए अपने एक सफेदपोश नेता से मदद की गुहार लगाई। प्रयागराज में वर्तमान में कई प्रभावशाली नेता हैं जिनकी पकड़ सीधे सरकार तक है। इसमें से अतीक ने किसके पास फोन किया, इसका पता लगाया जा रहा है। कहीं सफेदपोश के कहने पर तो नहीं रुक गया बुलडोजर, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कार्रवाई धीमी हो जाएगी। उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक के करीबियों और मददगारों के मकान पर बुलडोजर चलने लगा। इसमें अतीक के शूटर्स को असला और कारतूस सप्लाई करने वाले गन हाउस संचालक सफदर अली का चकिया में 60 फीट रोड पर आलीशान मकान ध्वस्त किया गया। इसके पहले चकिया के कसारी मसारी में स्थित मोहम्मद जफर का मकान जमींदोज किया गया। इसी मकान में शाइस्ता परवीन बच्चों के साथ रहती थी। इसके बाद उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे शूटर अब्दुल कवी को सराय अक्किल कोशाम्बी के बकंदा गांव में स्थित मकान जो था उसको ध्वस्त किया गया। होली के 2 दिन पहले बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया गया। अधिकारियों का कहना था कि होली बीत जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम और अन्य आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन होली बीतने के कई दिन बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल खड़े होने लगे। अब ये माना जा रहा है कि कहीं अतीक के फोन करने के बाद उस सफेदपोश नेता के कहने पर तो नहीं बुलडोजर रुक गया है। कई सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। बड़ा सवाल यही है कि किसको फोन किया गया था और इसके बारे में कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। मीडिया सोर्सेस के हवाले से ये खबर आप कई जगह पर देख रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद कोशिश कर रहा है कि ये जो खौफ उसके लोगों में बैठ गया है इसको किसी तरह कम किया जाए, जो ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है वो धीमी हो जाए। कम से कम अतीक अहमद तो यही चाहता होगा, इस बात का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है, लेकिन क्या कोई उसकी मदद करेगा ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में कह चुके हैं कि इस तरह के माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। उमेश पाल हत्याकांड का एक और नया सीसीटीवी फुटेज इस सब के बीच में सामने आ गया है। ये सीसीटीवी फुटेज इसलिए अहम है, हालांकि ये घटना के दिन का ही है, लेकिन इसमें आपको दिखेगा कितनी निर्ममता से मारा गया है उमेश पाल को, और इसमें अतीक का बेटा गोली मारता दिखा। ये एक बड़ी बात है। कथित तौर पर इसमें अतीक का बेटा दिखाई दे रहा है, ये भी बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में 20 दिन बीत जाने के बाद एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज एक गली में लगे सीसीटीवी कैमरे का है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि उमेश पाल गोली लगने के बाद भी माफिया अतीक के बेटे और शूटर असद से भिड़ गया था। इसके बाद असद गिर जाता है। उमेश वहां से बचकर छिपने की कोशिश करता है। असद फिर से आता है और गोली चलाता है। इसी दौरान एक मकान से निकलकर लड़की उधर जाती है, लेकिन वो गोलीबारी देखकर वापस भाग आती है। लड़की उमेश के घर वालों को वारदात की जानकारी देती है। इस बीच गोली लगने के बाद भी उमेश गली में बने एक मकान में घुसने की कोशिश करता है। सीसीटीवी फुटेज में शूटर असद अपनी पिस्टल को खोंचते हुए दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही बच्ची उमेश पाल के परिवार की ही बताई जा रही है, लेकिन इस घटना के बाद वो दहशत में और शायद इसी वजह से वो मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही है। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश की कहानी 2 महिलाओं के इर्द गिर्द भी घूम रही है। कुछ और खुलासे इस मामले में हुए हैं, आइए अब हम आपको बताते हैं कि कौन है वो 2 महिलाएं।
उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को 2 महिलाओं की शिद्दत से तलाश है। दोनों महिलाओं के इर्द गिर्द उमेश हत्याकांड की साजिश की कहानी घूम रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर जहां हत्या की साजिश में सीधे शामिल होने का आरोप लग रहा है, वहीं रुखसार पर आरोप है कि हत्याकांड में प्रयुक्त कार उसी के नाम पर थी। उमेश की हत्या के बाद से दोनों महिलाएं लापता हैं। पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। रुखसार अभी भी रहस्यमय पहेली बनी हुई है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को उमेश पाल हत्याकांड में सीधे नामजद किया गया था। एफआईआर हत्या के दूसरे दिन सुबह दर्ज की गई थी। नामजद होने की भनक लगते ही शाइस्ता फरार हो गई। पुलिस उन्हें गली गली रिश्तेदारों और करीबियों के घर खोजने में जुटी हुई है। कहीं कुछ पता नहीं चला। जब पुलिस उन्हें नहीं खोज पाई तो 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि शाइस्ता न सिर्फ साजिश में शामिल थी, बल्कि उसने असद के माध्यम से शूटर्स को 1-1 लाख पेशगी और 1-1 मोबाइल दिया था। अब पुलिस शाइस्ता को शहर के अलग अलग मोहल्लों में ढूंढ रही है। अब इस मामले में और क्या कार्रवाई हो सकती है? बुलडोजर की कार्रवाई तो चल रही थी, हालांकि फिलहाल थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है, लेकिन ईडी भी इस मामले में जांच कर सकती है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद पर अब केंद्रीय एजेंसियां अपना शिकंजा कस सकती हैं। इस मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच को तेज कर सकती है। उमेश पाल के शांति पाठ के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने बड़े संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां भी मामले की जांच कर रही हैं और अतीक के खिलाफ ईडी के सक्रिय होने से जांच का दायरा काफी बढ़ सकता है। इससे अतीक और उसके परिवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। इससे पहले ईडी की प्रयागराज यूनिट ने 2 साल पहले अतीक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें ईडी ने अतीक की लगभग 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। अब जो महत्वपूर्ण सवाल बाकी बचे हैं वो ये है कि अतीक अहमद ने फोन पर क्या बात की है। पहली चीज, बात की है तो किससे की है और क्या की है। जो कार्यवाही धीमी हुई है वो होली की वजह से है या इसकी कुछ और वजह है? क्या आने वाले दिनों में कार्यवाही और तेज होगी? हाल फिलहाल में स्थगित किया गया है इसको। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 महिलाएं हैं, जिनमें से एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम भी आ रहा है, इन लोगों की क्या भूमिका रही है, ये लोग कहाँ हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहला एनकाउंटर हुआ था तो यही कहा गया था कि उमेश पाल हत्याकांड में पहला एनकाउंटर, उसके कुछ दिन बाद दूसरा एनकाउंटर हो गया। तो ये एनकाउंटर का जो सिलसिला शुरू हुआ था, क्या ये भी चलता रहेगा, जिससे अतीक अहमद और उनका परिवार डरा हुआ है? अतीक अहमद की बहन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि उनके भाई की या परिवार के लोगों की जान को खतरा है। साथ ही साथ में अतीक अहमद जो है वो खुद भी डरा हुआ है। और आपको याद होगा कि इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। राम गोपाल यादव का वो बयान याद रखिए कि अतीक का एक लड़का मारा जाएगा या हत्या हो जाएगी, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। कुल मिलाकर इस मामले में तेजी से कार्यवाही हो रही है और सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसमें जांच एजेंसियों का, सरकार का और जितने भी एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं उनका अगला निशाना क्या होगा, अगली कार्यवाही क्या होगी। क्या बुलडोजर से बड़े बड़े घर ध्वस्त किए जाएंगे? क्या ईडी की कोई बड़ी कार्यवाही होगी या फिर STF की कार्यवाही में फिर कोई एनकाउंटर होगा? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।